नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में माता का आंचल पाठ का सारांश जानेंगे। तो बात करते हैं कि प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ के पास ही अपने आप को सुरक्षित समझता है और अपनी माँ के आंचल में ही वह खुशी महसूस कर सकता है। चाहे वो कहीं भी खेलने चला जाए, लेकिन जैसे ही उसे कोई कष्ट या कोई परेशानी आती है तो वह अपने माता के आंचल में आने की कोशिश करता है। छोटा बच्चा भोलानाथ अपने पिता के साथ रहता है, पिता के साथ खाता है, उन्हीं के साथ पूजा पाठ करता है। सुबह उठकर नहा धोने के बाद जब पिताजी पूजा के लिए बैठ जाते हैं तो भोलानाथ भी उनके साथ पूजा के लिए बैठ जाता है। पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखे कागज की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी के पास जाते हैं और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को डाल देते हैं। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते हैं। भोलानाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती है। वह बहाने बना बनाकर बच्चे का पेट भरने की कोशिश करती है और इस बात पर कई बार वह भोलानाथ के पिता को डांट भी देती है कि उनको अच्छे से बच्चे को खाना खिलाना नहीं आता है, तो वह स्वयं उनका पेट भरने के लिए पक्षियों के नाम लेती है और उनको खाना खिलाती है। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत ही प्यार करती है। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती, तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों के तेल की मालिश करती। तो इस प्रकार से भोलानाथ का दिन अपनी माता और पिता के साथ बीतता है। उस वक्त भोलानाथ बहुत ही छोटे थे, इसलिए वह बात बात पर रोने लगते थे। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज हो जाते थे, लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी चोटी गूंथ कर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती थी और साथ में भोलानाथ के रंगीन कुर्ता और टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। अर्थात बच्चे का जो कपड़े और उनके जो बालों का गूंथने का स्टाइल है वो उनकी माँ श्री कृष्ण की तरह ही तैयार करती थी। भोलानाथ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती से खेलते थे और तमाशे करते थे। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक भी शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना कि उनके नाटक का घर बन जाता था। कहने का मतलब यह है कि वो थोड़ी सी जगह में ही अपना खेल खेल में पूरा घर बना लेते थे और उसमें वो खेलते थे। और कभी बाबूजी के नहाने वाली चौकी ही उनका पूरा रंगमंच बन जाती थी और वो उसी के सहारे अपने गेम अपना जो है वो खेल खेलते थे और सब खुश रहते थे।